सभी भक्त बहुत ध्यान से सुनेंगे। बहुत ही आवश्यक सत्संग है। निश्चित ये हमारे जीवन में जो संशय बने हुए हैं, जो संकट बने हुए हैं, हम साधना कर रहे हैं फिर भी हम विकारों से घिरे हुए हैं। जिस प्रकार हमें पता है, हमने सुन रखा है कि भजन करने की नीति क्या है, कैसे भजन करना चाहिए, हमें युक्तियाँ पता हैं, लेकिन उसके बाद भी हम करने में समर्थ नहीं हैं। देखिए, मैं आपको बहुत ही गुप्त बात भजन के बारे में बता रहा हूँ। बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनना, बहुत शोध की हुई। जिन साधकों को भजन करते समय उनका चित्त, उनका मन बहुत चलायमान है, बार बार कामनाओं की तरफ ले जाता है, भजन से उठाता है, या भजन में वो लगातार नहीं बैठ सकते, एक तो ऐसे साधक। और एक दूसरे साधक वो हैं जिनको भजन करते समय बहुत ही प्रमाद, बहुत ही आलस्य, बहुत ही निद्रा सताती है। उनके लिए, इन दोनों प्रकार के साधकों के लिए बहुत आवश्यक है। ये जो पहले प्रकार के साधक हैं जिनका मन भीतर से बहुत चलायमान रहता है, भजन में बैठे हैं तो मन बहुत उनका चलायमान है, इनके भीतर रजोगुण की अधिकता अधिक है। इसीलिए ऐसे साधकों को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। उन्हें भजन के साथ में सेवा भी जोड़नी चाहिए। सेवा करते करते वो भजन करें। कोई भी कार्य हो उसको वो सेवा बना ले। जैसे अगर घर गृहस्थी का भी कार्य है, आप वही करें। मैं आपको कार्य नहीं बदलना बता रहा हूँ, उसी कार्य को आपको सेवा बनानी पड़ेगी। भाव से सोचना होगा, ये मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर आपका कैसा भी भाव ना बने, जैसे भगवान का भाव बनना बहुत कठिन हो जाता है, तो आपको ऐसे भाव बनाना है, घर का ही कार्य है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ। पूर्व जन्म से मुझे ये शरीर भगवान ने दिया, इस शरीर पर मेरा अधिकार नहीं, ये परिवार मुझे मिला, ये प्रभु ने ही मुझे दिया, जो स्थान दिया वो प्रभु ने ही दिया। इस प्रकार आपको सोचना है, तो आपका भाव बनने लगेगा। आप उस तह तक पहुंच जाएंगे कि हाँ, ये भगवान का ही कार्य है। ऐसे आपको सोचना होगा। ऐसे सीधे सीधे आप भाव बनाएंगे, कभी भी भगवान का भाव आप नहीं बना सकते, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध है, अशुद्ध है। ध्यान देना इस बात पर। आपको सोचना होगा, जहाँ मेरा जन्म हुआ ये मेरे बस में नहीं था, नहीं तो मैं बहुत अच्छी जगह, बहुत संपन्न, बहुत ऊंचे कुल खानदान में जन्म लेता। जहाँ मेरा स्वाभाविक जन्म हुआ, जो परिवार मिला, जो समाज मिला, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, तो ये भगवान का ही है। अब वहाँ पर जो भी आपके कार्य, जो भी जिम्मेवारी है, आपको सोचना ये प्रभु की ही है। ऐसी आप धारणा करना और उस कार्य को करते हुए भजन करना, तो आपका रजोगुण शांत होने लगेगा। फिर आप एकांत में भी भजन बहुत अच्छा करेंगे। नहीं तो आपको बहुत दृढ़ता से अभ्यास करना होगा, किसी मंदिर में परिक्रमा लगाते हुए भजन करना होगा। दूसरा तरीका ये है, क्योंकि जब रजोगुण अधिक है तो भजन में आपके विघ्न आएगा ही आएगा। भीतर से मन आपका परेशान रहेगा, वो तो कामनाएं, वो तो बहुत कार्य करना चाहता है, भौतिक कार्य करना चाहता है, बहुत सी कामनाएं भीतर आती हैं, तो वो आपको बैठने ही नहीं देगा। उसको शांत करने के लिए, अगर ये जो मैंने विधि सेवा वाली बताई ये आपके समझ में नहीं आती है, तो आप किसी मंदिर आदि की परिक्रमा कीजिए, परिक्रमा करते हुए भजन कीजिए, तो भी आपका रजोगुण शांत हो जाएगा। भजन बहुत अच्छी प्रकार से होने लगेगा। या किसी मंदिर में सेवा करते हुए, या अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करते हुए, या गौ माता की सेवा करते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, ये तरीका है। पहला तरीका वो है किसी कार्य को करते हुए भगवान का ही मानकर। दूसरा तरीका ये है, तो आपका रजोगुण शांत हो जाएगा। फिर एकांत में, आसन में भी भजन बहुत अच्छा होने लगेगा, बिल्कुल मन शांत होने लगेगा, भजन में तन्मय होने लगोगे। और दूसरे साधक वो हैं जिनके भीतर बहुत आलस्य, प्रमाद है, उनके भीतर भी तमोगुण है, तभी भजन में बैठते ही उनको निद्रा, आलस्य आने लगता है। ऐसे साधकों के लिए भी आवश्यक है कि वो कार्य कुछ सेवा करते हुए भजन करें। भले ही वो इधर उधर चलते हुए, वो बैठ के भजन ना करें, बैठ के भजन उनसे नहीं होगा, क्योंकि उनका शरीर तमोगुण प्रधान है, तमोगुण की अधिकता है। उन्हें सात्विक भोजन अपनाना चाहिए। सबसे पहली सावधानी तो उनके लिए ये है
कि वो सात्विक आहार करें। जो भी आहार कर रहे हैं उसे मन ही मन निवेदित करें, अपने ठाकुर जी को निवेदित करें, मन ही मन निवेदन करना है और फिर ग्रहण करें। जल तक भी ऐसे पिएं तो उनका तमोगुण शांत हो जाएगा, फिर भजन में निश्चित मन लगने लगे। ये युक्तियाँ होती, ये महापुरुषों द्वारा प्राप्त युक्तियाँ हैं और इन युक्तियों को आप काम में लाइए। भजन देखो करना ही है। अगर ये कुछ भी नहीं हो रहा है आपसे तो फिर आपको बोल बोल के मैंने जो बताया वो नाम जप करना है, ये दोनों शांत कर देता है। आप बोल बोल के, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस प्रकार आप बोल के टहलते हुए भगवान का नाम लीजिए, ये आपका रजोगुण तमोगुण दोनों शांत कर देगा। मैं निश्चित आपको बता रहा हूँ। ये भजन करने की बहुत ही गुप्त युक्ति है कि आप बाचिक बोल बोल के टहलते हुए भगवान का नाम जप करें और उसके बाद में थोड़ा समय निकालकर एकांत में अकेले बैठकर भी भजन करने की कोशिश करें। फिर देखिए उस जो बाचिक आप नाम जप कर रहे हैं उसके प्रभाव से ये आपका आसन वाला नाम जप अपने हाथ होने लगेगा। मेरी बात पर आप विश्वास कीजिए, आप भजन का अभ्यास निश्चित करें। थोड़े समय में ही, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र आपको 1 महीना लग सकता है। इसके बाद देखना आपकी स्वाभाविक भगवान के जो नाम के अक्षर होंगे, जो भी आपके इष्ट देवता के नाम के अक्षर हैं, उन अक्षरों को जब आप जीभ से जपेंगे तो एकदम परम शांति परम आनंद का अनुभव होने लगेगा। कोई कितना भी आपको कष्ट देने की कोशिश करे, कोई कैसी भी बिल्कुल निर्भय स्थिति में वो साधक रहने लगता है। आप थोड़ा अभ्यास तो करें, आप थोड़े दिन नाम जप अवश्य चलाएं, चलाना आपको है। थोड़े दिन आपको खूब मेहनत करके चलाना है। देखिए सांसारिक कार्यों को करने में जहाँ हमारी रुचि है, जहाँ हमारी महत्वाकांक्षा है, महत्वाकांक्षा का मतलब है हमने अपने जीवन का उद्देश्य बना रखा है कि इन जगहों से हमें सुख मिलता है, इसलिए हमारी वहाँ पर बहुत महत्वबुद्धि बनी हुई है। जो जीवन की मान्यताएं हैं, जो सभी लोगों की मान्यताएं बैठी हुई हैं कि धन में, संसार में ऐसी ऐसी जगह से सुख मिलता है, देखना आप हर व्यक्ति वहीं दौड़ रहा है, तो वहाँ हमारी स्वाभाविक ही एक धारणा बनी हुई है। तो देखिए उन कार्यों को करने के लिए हमारे भीतर अगर प्रमाद है भी तो आप देखना तो तत्काल नष्ट हो जाता है। हमारे भीतर रजोगुण है भी तो एकदम हम एकाग्र हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी हमारे भीतर अभिलाषा बैठी हुई है। भगवान के प्रति, भजन के प्रति, अपने इष्ट देवता के प्रति हमारी भी अभिलाषा नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमने सुना है, हमने पढ़ा है, लेकिन हमारा भी भाव नहीं बना है। इसका एक कारण है, सिर्फ हमारा अभी अंतःकरण दूषित है। इस बात को समझना होगा। आप भजन कीजिए, तीनों शरीरों को पवित्र करने वाला एकमात्र भगवान का नाम है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। देखिए ये हमारा जो बाहरी शरीर है ये भिन्न भिन्न कार्यों में लगे रहने की कोशिश करता है, बहुत कुछ देखना चाहता है, बहुत कुछ सुनना चाहता है। इसका आपने कभी प्रधान कारण जाना है? ये सिर्फ एक खिलौना मात्र है। जैसे कोई खिलौना हो, उसमें जो चाबी भर दी जाती है, चाबी भरने के बाद आप देखना तो वो खिलौना कार्य करने लगता है, और ज्यों ही चाबी खत्म त्यों ही खिलौना शांत हो जाता। ऐसे ही आप देखना हमारा मन चलायमान है, हमारी बुद्धि चलायमान है, भीतर बहुत विक्षेप मचाते हैं। ये चाबी है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। बाहर ये केवल एक खिलौना सा है, जो आपके चित्त में, मन में चलेगा, जो प्रबल संकल्प होगा, बुद्धि जैसा निश्चय करती रहेगी, वैसा ही इस शरीर से आपके प्रकृति कराती रहेगी। हमें ये भेदना है, हमें इससे पार जाना है। निश्चित मानिए हमें इस अंतःकरण पर विजय प्राप्त करनी है, और उसका मात्र एक कारण है भगवत भजन। भगवान का भजन इसे बिल्कुल शांत कर देगा, और कोई उपाय नहीं है साधुओं। इस बात को आप ध्यान में रखकर अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें। ज्यों ही जप करेंगे आपके भीतर शीतलता आने लगेगी। ये जो अभी चित्त चलायमान है ये बिल्कुल शांत होने लगेगा। आप मैंने जो युक्तियाँ बताई, इन युक्तियों को अपने कार्य में लें और अधिक से अधिक भगवान के नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।